देखेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 10 जो सितंबर 2022 में पूछा गया है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। इन द टेबल बिलो कॉलम 1 लिस्ट टर्म रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड कॉलम 2 देयर डिस्क्रिप्शन नॉट इन अ सिक्वेंशनल। देखना है कि इसे मैच करना है, ठीक है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को, ठीक है। तो मैच करने से पहले हम क्या इसका थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, तो हम इजीली इस क्वेश्चन को मैच कर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। सबसे पहले क्या है, कॉलर सेल्स के बारे में जानते हैं। इन एवियन गैस्ट्रुलेशन कॉलर्स सिकल्स इन अ लोकल थिकनिंग ऑफ सेल्स एट द पोस्टीरियर एज ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एरिया पेलुसिडा कॉल द एपीब्लास्ट, ठीक है, कॉल द एपीब्लास्ट। तो क्या एवियन गैस्ट्रुलेशन है, इसमें कॉलर सिकल्स जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनका क्या काम होता है, लोकल थिकनिंग करने का काम होता है। गैस्ट्रुलेशन में गैस्ट्रुलेशन होता है, ये कहाँ होता है, ये पोस्टीरियर साइड में होता है, और वहाँ पे क्या अपर लेयर जो होती है वहाँ, ठीक है। और जो पेलुसिडा होता है, जैसे कि हमने सुना है जोना पेलुसिडा मैमेलियंस में, मैमेलियंस के एग में क्या होता है, जोना पेलुसिडा, और वैसे ही यहाँ पे भी पेलुसिडा होता है, जिसको ऑलरेडी जैसे क्या एपीब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस सेल का क्या काम होता है, लोकल थिकनिंग करने का, ठीक है, क्या काम होता है, लोकल थिकनिंग करने का। तो देखते हैं ऑप्शन में कहीं ऐसा कुछ दिया गया है, कॉलर सेल्स, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ ऑप्शन ए का 3 जो है वो क्या है दिया हुआ है यहाँ पे, लोकल थिकनिंग ऑफ द एपीब्लास्ट फॉर्म पोस्टीरियर एज एरिया पेलुसिडा। तो ए का क्या हो जाएगा हमारा, ए का 3 सही हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शंस में देखते हैं, ए का 3 ऑप्शंस में, ए का 3 तो एक ही में है, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, और एक से ही हम करेक्ट कर लेंगे कि ए का 3 है, तो मतलब हमारा पूरा ये जो क्वेश्चन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा अगर हमें एक स्टेटमेंट सही से पता है तो, ठीक है। आगे देखते हैं फिर भी। प्राइमरी हाइपोब्लास्ट का क्या होता है, ये क्या करता है, डिलैमिनेटेड सेल्स फ्रॉम एपीब्लास्ट फॉर्मिंग आइलैंड्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये डीएलिमिनेटेड जो सेल्स होती हैं एपीब्लास्ट से डीएलिमिनेटेड सेल्स को बनाता है, ठीक है। तो जो हमारा बी का फर्स्ट देखते हैं ऑप्शंस में, बी का फर्स्ट एकदम सही है। तो हमारा क्या सही हो जाएगा, हमारा हो जाएगा बी का फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं प्रिमिटिव ग्रुप क्या होती है, ठीक है। प्रिमिटिव ग्रुप को हम इस स्ट्रक्चर में देखेंगे। प्रिमिटिव ग्रुप ये है, ये दी हुई है प्रिमिटिव ग्रुप। ये क्या करती है, ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है, मतलब यहाँ जो चिक का एम्ब्रियो होता है उसमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। 3 जर्म लेयर का जब डेवलपमेंट हो जाता है तो यहाँ पे एक प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है, ठीक है। वो क्या करती है, वो उसका डेवलपमेंट होता है, और ये जो एम्ब्रियो है वो जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है वो लेफ्ट एंड राइट साइड में साइड में होने लगती हैं, ठीक है। जैसे ही वो साइड में होंगी तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक कॉर्डल एंड जो है वो बनने लगता है, ठीक है। जैसे ही वो बनेगा तो यहाँ पे जो मेसोडर्म सेल होती हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगती हैं, ऐसे यहाँ पे शिफ्ट होने लगती हैं। तो वहाँ पे फिर वहाँ पे एक प्रिमिटिव ग्रुप बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रिमिटिव ग्रुप बनने लगती है, जिससे क्या होता है, जिससे कि ग्रुप का जैसे ही फॉर्मेशन होता है एंड देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो चिक का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। चिक के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं प्रिमिटिव ग्रुप के बारे में, तो आपको पता चल ही गया है। तो प्रिमिटिव ग्रुप क्या होती है, प्रिमिटिव ग्रुप एक होमोलोगस टू एम्फीबियन ब्लास्टोफोर है, ठीक है, होमोलोगस टू एम्फीबियन ब्लास्टोफोर है, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड। तो सी का सेकंड थर्ड वाले में सी का सेकंड है, तो हमारा थर्ड तो एकदम सही है ही। अब हैंसन नोड क्या होता है, ठीक है, हैंसन नोड के बारे में देखते हैं। हैंसन नोड क्या होता है, हैंसन नोड जो ऑर्गेनाइज़र होता है
हमारे एम्ब्रियो में या फिर चिक के एम्ब्रियो में, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज़र को ही हम क्या कहते हैं, हैंसन नोड कहते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या कहते हैं, द चिक ऑर्गेनाइज़र हैंसन नोड द एपीब्लास्ट एंड मिडल लेयर सेल्स, ठीक है, मिडल लेयर सेल्स इन द एंटीरियर पोर्शन बिकम हैंसन नोड। ठीक, इसका क्या काम होता है, जो ऑर्गेनाइज़र होता है वो एक तरह से बॉडी को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, ऑर्गेनाइज़र। ठीक है, और ऑर्गेनाइज़र जो होता है वो एक डॉर्सल साइड को ऑर्गेनाइज करने में हेल्पफुल होता है किसी भी एम्ब्रियो में। ठीक है, क्या करता है, ये डॉर्सल साइड को बनाता है, और ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज सिक्रेटेड प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन को सिक्रेट करता है कि वो डॉर्सल साइड को या डॉर्सल साइड को स्पेसिफाई करे। ठीक है, तो हैंसन नोड क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज़र होता है जिसका क्या काम होता है, चिक के एम्ब्रियो, किसी के एम्ब्रियो को भी ऑर्गेनाइज करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो अभी हम इसका आंसर जान लेते हैं। हैंसन इसका क्या है, 4 है, इक्विवेलेंट ऑफ डॉर्सल ब्लास्टोफोर लिप ऑफ एम्फीबियन एम्ब्रियो। ठीक है, ये क्या करता है, इक्विवेलेंट होता है डॉर्सल ब्लास्टोफोर लिप के एम्फीबियन एम्ब्रियो में। ठीक है, तो ये क्या, हैंसन नोड डी का 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो कॉलर सेल क्या था, कॉलर सेल का क्या था, एक का 3rd था। ठीक है, प्राइमरी हाइपोब्लास्ट का हमारा बी का 1st था और सी का 2nd था, तो हमारा 3rd जो ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा भी ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो। ठीक है, और जो हमारा ये क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन था डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। तो अभी तक हमने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो मतलब कि जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो पेपर था, मतलब 2020 का जो पेपर था सितंबर का, उसमें जो 10 क्वेश्चन है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी से आए थे। तो आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी सारा वेटेज रहता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। तो हमें जो CSIR नेट के लिए प्रिपेयर करना है, यूनिट नंबर 5 वो मस्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसको अच्छे से रीड करें, पढ़ें, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये इस लास्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।